जिला प्रशासन मंडला ने कोविड-19 टीकाकरण को लेकर लोगों में फैली हुई भ्रांतियों और जिज्ञासाओं के विषय में लोगों से बात की। कोरोना टीका लगवाने के लिए हम पंजीयन कैसे करवा सकते हैं? जैसा कि आप सभी को पता है कि कोविड-19 टीकाकरण के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, जिसमें कि हमें मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर की आवश्यकता होती है। फिर भी अगर आपको कोविड-19 रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार की समस्या हो तो सीधे टीकाकरण केंद्र पहुंचे और आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। क्या कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए हमें 2 बार पंजीयन कराना होगा? नहीं, दोनों डोजेस के लिए एक बार ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पता चला है कोरोना के 2 प्रकार के टीके लग रहे हैं, दोनों में से कौन सा टीका ज्यादा अच्छा है? क्लिनिकल ट्रायल्स में दोनों ही वैक्सीन वायरस को रोकने में कारगर पाई गई हैं, इसीलिए दोनों ही वैक्सीन बेहतर हैं। मैं दोनों कोरोना वैक्सीन में से कोई भी वैक्सीन कभी भी लगवा सकती हूँ? नहीं, ये इस पर निर्भर करता है कि आप जिस वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएंगे वहाँ कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है। मैं पहले कोरोना पॉजिटिव थी और पहले से अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, तो क्या मुझे अब कोरोना टीके की जरूरत है? यहाँ हम 2 बातें स्पष्ट करना चाहते हैं। अगर आप कोरोना पॉजिटिव रहे हैं तो स्वस्थ होने के 3 माह के उपरांत कोरोना वैक्सीन का आप अपना पहला डोज लगवा सकते हैं। कोरोना वैक्सीन का दूसरे डोज के विषय में हम बताना चाहेंगे कि अगर आपको पहला डोज कोविशील्ड वैक्सीन का लगा है तो अगला डोज यानी कि दूसरा डोज 80 दिनों के बाद लगेगा, और अगर आपको पहला डोज कोवैक्सीन का लगा है तो दूसरा डोज 4 से 6 हफ्ते के बीच में आप लगवा सकते हैं। किन लोगों को वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए? प्रेग्नेंट महिलाएं, स्तनपान करा रही महिलाएं, कोरोना मरीज या किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति वैक्सीन न लगवाएं। मैंने पहला डोज कोवैक्सीन का लगवाया है, दूसरा क्या कोविशील्ड लगवा सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, आप पहला डोज जिस भी वैक्सीन का लगवा रहे हैं दूसरा डोज भी उसी वैक्सीन का लगवाएं। शरीर में एंटीबॉडी कब बनना शुरू होता है? वैक्सीन के दोनों डोजेस लेने के 2 से 3 हफ्तों के भीतर शरीर में एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं। टीका लगवाने के बाद खाने पीने में किस बात का ध्यान रखना? कोविड-19 का टीका लगवाने के बाद आपका आहार वैसा ही रहेगा जैसा सामान्य दिनचर्या में रहता है। कोशिश करें कि अल्कोहल को अवॉइड करें। कोरोना का टीका लगवाने के बाद भी कोरोना हो सकता है? वैक्सीन कोरोना से बचाव की 100% गारंटी नहीं देती है, लेकिन कोरोना से लड़ने में आपकी शक्ति जरूर बढ़ा देती है। क्या शुगर पेशेंट वैक्सीन लगवा सकता है? अगर आपको शुगर है तो ध्यान रखें, जब आपका शुगर लेवल नॉर्मल हो तभी आप टीकाकरण कराएं, और टीकाकरण कराने के बाद भी अपनी डायबिटीज की दवाइयां निरंतर लेते रहें। इस कोरोना टीके से पीरियड्स पर कोई असर तो नहीं है? नहीं, पीरियड्स एक पूरी तरह से नेचुरल प्रक्रिया है, वैक्सीन का इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क लगाया और सैनिटाइजर का प्रयोग जरूरी है? बिल्कुल, वैक्सीन लगवाने के बाद भी पहले की तरह ही सावधानी बरतना जरूरी है। गाँव में ये भ्रांतियाँ फैली हैं कि टीका लगवाने के बाद मौत हो जाती है, क्या ये सच है? कुछ लोग सोचते हैं कि कोविड टीकाकरण से मौतें हो रही हैं, परंतु यह पूरा वहम है और अफवाह है, क्योंकि इस देश के करोड़ों लोगों ने अभी तक अपना टीकाकरण करा लिया है। वैक्सीन लगवाने के बाद किस तरह के लक्षण दिखते हैं? जिस जगह वैक्सीन लगाई गई वहाँ हल्का दर्द, सिर दर्द, बुखार, चिड़चिड़ापन, चक्कर आना जैसे लक्षण दिख सकते हैं। ऐसा होने पर डॉक्टर की सलाह से दवा ले सकते हैं। कोरोना वैक्सीन की कीमत क्या होगी? सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर में दोनों ही वैक्सीन मुफ्त में लगाई जा रही हैं। प्राइवेट अस्पतालों में आपको वैक्सीन के 1 डोज के लिए 250 रुपए देने होंगे। मंडला जिले में कोविशील्ड और कोवैक्सीन 2 प्रकार की वैक्सीन उपलब्ध हैं, और जो वैक्सीन शहर के टीकाकरण केंद्रों में उपलब्ध कराई गई हैं, वही वैक्सीन गांव के भी टीकाकरण केंद्रों पर उपलब्ध है। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर हमारे मंडला जिले का आदिवासी जनसमुदाय बहुत उत्सुक है। हमारे आदिवासी भाई बहनों ने इस विषय में लोगों से क्या अपील की है, आइए सुनते हैं। मैं आज मोचा में वैक्सीन टीका लगवा के आया हूँ। टीका में कोई परेशानी नहीं है, सब सही है, और मैं सभी को ग्राम वासियों को मैं निवेदन करता हूँ कि टीका वैक्सीन लगवाए, टीका में कोई दिक्कत नहीं है। मैं छोटे लाल दुर्गे ग्राम 1 ग्राम मानेगांव होटल बहरा से हूँ और बैगा जनजाति से बिलोंग करता हूँ। आज मैंने 2-6 जून को अपनी कोविड की पहली वैक्सीन लगवाई, और मैं हमारे जो समाज बैगा जनजातियों से और भी जो समाज से उनसे निवेदन करता
करता हूँ कि वो भी अपने नज़दीकी सेंटर में जाए और वैक्सीन लगवाए। ये वैक्सीन से कोई डर नहीं है, हम भी लगवाए हैं और भी बहुत से लोग लगवाए हैं। उम्मीद है कोरोना वैक्सीन को लेकर आप सभी के जहन में जो जिज्ञासाएं थी उनका समाधान आप सभी तक पहुंचा होगा। जिला प्रशासन मंडला की आप सभी से अपील है कि शीघ्र से शीघ्र टीकाकरण केंद्र पर पहुंचें और टीकाकरण कराएं। याद रखें, कोविड का टीका लगवाने के बाद भी हम सभी को कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन जरूर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।